मैं अपने प्रेमी अनिल के साथ रहना चाहती थी। मेरे पति को मुझ पर शक हो गया था। वो हमारी राह का रोड़ा बन रहा था। फिर मैंने अनिल के साथ मिलकर प्लान बनाया और मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही बलिया की माया का ये कबूलनामा है। बलिया की माया ने पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में इतनी ही बात नहीं बताई है, बल्कि अपने पति के 6 टुकड़े करने वाली माया देवी ने पुलिस के सामने जो कुछ कबूल किया उसने पुलिस वालों तक के होश उड़ाकर रख दिए। 3 प्रेमी, एक सीधे साधे स्वभाव का फौजी पति और एक खतरनाक महिला के इस केस की पूरी साजिश माया ने रची। अपने प्रेमी अनिल, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसके और उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस से ही अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली माया देवी अपनी ही फेंकी गई जाल में इस तरह फंस गई कि पुलिस को उस पर पहले तो शक हुआ और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जैसे जैसे माया बोलती गई, इस केस में एक एक कर पर्दा उठता चला गया। पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में माया देवी ने क्या क्या कहा, चलिए जानते हैं। 9 मई को मेरे पति देवेंद्र बहादुरपुर आए थे। मैंने पहले उनको नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। साजिश के मुताबिक अनिल और उसके दोनों दोस्त सतीश यादव और मिथिलेश पटेल बोलेरो से आए। बेहोशी की हालत में हम लोग देवेंद्र को खरीद गांव लेकर गए और 9 मई को ही रात को अनिल, सतीश और मिथिलेश ने धारदार हथियार से उसको मार डाला। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, हाथ पैर काटकर पॉलीथिन में भरकर बगीचे में फेंक दिया, धड़ को कुएं में फेंका और देवेंद्र के सिर को सरयू नदी में फेंक दिया। वो मेरे और अनिल के बीच में रोड़ा बन गया था। उसको हम पर शक हो गया था। इसके लिए हमने काफी दिन पहले ही साजिश रची थी। बस मौके का इंतजार कर रहे थे। उसे मारने से पहले मैंने उसका सिर भी चूमा था। बलिया की माया देवी की इस कबूलनामे ने सबको हैरान करके रख दिया है। जाहिर है अब आपका भी हाल शायद वही रहा होगा, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे एक पत्नी अपने सीधे साधे पति की ऐसे जघन्य तरीके से मार सकती है। माया देवी के इस कबूलनामे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहरहाल माया देवी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने मृतक देवेंद्र के शरीर के सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया है, लेकिन सरयू नदी में अभी भी गोताखोर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन मृतक देवेंद्र का सिर अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।